Hey, hi everyone. This is तेजश्री सुरवसी from Educational Empire by तेजश्री। तो आज हम क्लास 10th की जो लिटरेचर बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसमें से फर्स्ट पोएम देखने वाले हैं दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। उसी के साथ अभी हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ सिंपल एंड शॉर्ट पोएम। तो ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो वो उनके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इन्होंने ये पोएम बहुत ही सिंपल और शॉर्ट पोएम लिखी है। पर ये पोएम सिंपल या शॉर्ट हो तो भी इसका जो मीनिंग है वो बहुत ही डीपर एंड लार्जर मीनिंग है। ये जो पोएट है वो इसमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि एक जो एक्शन होता है पिटी एक्शन, ओके, तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है उसकी वजह से वो जो स्नो है वो किसी के बॉडी पे ऊपर गिरने के बाद कैसे उस इंसान का या फिर इस पोएट का जो डे है वो ब्राइटन अप होता है। और यही कुछ मैसेज है जो पोएम में से वो देना चाहते हैं। ये जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो देना चाहते हैं। अभी हम शुरुआत करेंगे पोएम की। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे इन्होंने दिया है कि ये जो पोएट थे वो बहुत ही खराब मूड में थे सुबह से। और वो कहते हैं कि मैं यहाँ से बहुत ही सैड और टेरिबल मूड में क्या हो रहा था, गुजर रहा था। कहाँ से? कि वो एक हेमलॉक ट्री और हेमलॉक ट्री थी, वहाँ से वो गुजर रहे थे। और उसी हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा था। क्रो मतलब कौवा बैठा था। और जैसे ही वो वहाँ से गुजर रहे थे तो वो कौवे ने कुछ हलचल की और उसकी वजह से जो स्नो डस्ट था वो उनके बॉडी पे गिर गया। पर अब वो उनके सर पे गिरा या शोल्डर पे गिरा यहाँ पे उन्होंने वो नहीं बताया है। और ये भी नहीं बताया है कि वो क्रो ने क्या एक्शन की थी। वो अ, उड़ने वाला था, उस तैयारी में था, या उसको ठंड लग रही थी, या फिर उसने ब्रांच पे लैंडिंग की थी, या फिर वो खुद को रीएडजस्ट कर रहा था। वो कुछ भी यहाँ पे बताया नहीं गया है। पर उसने कुछ तो एक्शन ऐसी की थी जिसकी वजह से वो स्नो डस्ट जो हेमलॉक ट्री के ऊपर जमा हो गया था वो क्या हो गया था कि पोएट के ऊपर गिर गया था, पोएट के बॉडी के ऊपर गिर गया था। जैसे कि ये जो हेमलॉक ट्री और जो होती है वो पॉइजनस होती है, पॉइजनस कहा जाता है वो ट्री को। और उसी के साथ ये जो हेमलॉक ट्री होती है और ये क्रो होता है उन्हें इनऑस्पिशियस मतलब उन्हें अशुभ कहा जाता है, अशुभ माना जाता है। पर यहाँ पे इन दो अशुभ चीज़ों ने ही क्या किया है हम आगे देखेंगे। has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। Now अब वो क्या कहते हैं कि इन दो अशुभ चीज़ों ने ही क्या किया है कि इस ये क्रो ने जो बर्फ मेरे बॉडी पे गिराया है उसकी वजह से क्या हुआ है, मेरा जो डे है वो ब्राइटन अप हुआ है, मेरा जो मूड है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। और उसकी वजह से जो मेरा रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द डे था, मतलब जो आगे डे का जो पार्ट था वो क्या हो गया है, जो रिग्रेट में जाने वाला था तो वो क्या हो गया है, तो वो मेरा जो डे था, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द डे, वो अभी क्या होने वाला है, खुशी खुशी में बिताने वाला हो, आनंद, बहुत ही खुशी में वो जाने वाला है, बहुत ही हैप्पीनेस मुझे मिलने वाला है, बहुत ही जॉयस में होने वाला हूँ। और ऐसे नहीं है, नेचर ने हमें बहुत अच्छी चीज़ें दी है, हमें नेचर ने बहुत अच्छी चीज़ों से ब्लेस किया है। तो वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमें कोई भी चीज़ को अशुभ या फिर शुभ नहीं मानना चाहिए। कोई चीज़ अशुभ नहीं होती है, नेचर ने जब हमें वो दी है मतलब वो शुभ ही होती है हमारे लिए। उसका कोई ना कोई काम होता है, इसीलिए नेचर ने हमें वो चीज़ से ब्लेस किया होता है। इसीलिए कभी भी हमें कोई चीज़ को शुभ या फिर अशुभ नहीं मानना चाहिए। यही वो इस पोयम के द्वारा आपको मैसेज देना चाहते थे कि कोई अशुभ चीज़ भी आपकी ज़िंदगी में कुछ अलग बदल या फिर बदलाव ला सकती है। यही मैसेज उन्होंने दिया है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, वो आप देख सकते हो। तो उसी के साथ हम देखने वाले हैं कि छोटा सा एक पार्ट देखने वाले हैं, ये पोएम की थीम क्या थी। तो एक्चुअली ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे उन्होंने ये जो थीम दी थी ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो उसको,
कि उन्हें उन्हें ये कहना था कि ये जो नेचर है, नेचर की जो कैपेसिटी है, वो नेचर जो है वो किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इंक्लूडिंग हाउ इट कैन अल्टर वंस एटीट्यूड एंड व्यू पॉइंट। तो उसमें ये भी इंक्लूड होता है कि वो अल्टर मतलब किसी का मूड जो है वो कैसे चेंज हो सकता है, किसी का एटीट्यूड और किसी का व्यू पॉइंट कैसे वो चेंज कर सकता है नेचर। और उन्होंने इसमें ये भी कहा गया है कि द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री बोथ कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस अल्टर हिज मूड फ्रॉम दैट ऑफ रिग्रेट टू जॉय। तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो क्रो और हेमलॉक ट्री जो है दोनों को अशुभ माना जाता है, पर इन्हीं अशुभ चीज़ों ने उनका मूड क्या किया है, रिग्रेट से जॉयस बना दिया है। इतना ही उन्हें कहना है। विद दिस मुझे लगता है आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो हम आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आगे के सब पूरे जो लेसन है आपके लिटरेचर के, जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है और दूसरी जो सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा रीडिंग की बुक है, दोनों के जो लेसन्स है मैं सबकी वीडियोज़ आपको डालने वाली हूँ। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।